दोस्तों, ये कहावत तो आप सबने सुनी ही होगी कि पैसा ही पैसे को खींचता है। और ये सही भी है, मगर तब जब आपको पता हो कि आपको अपना पैसा कहाँ और कब और किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट में हर दूसरा इंसान अपना पैसा लगाकर उससे अच्छे रिटर्न कमाना चाहता है, मगर उसे ये नहीं पता होता कि वो इसे कहाँ इन्वेस्ट करे। इसीलिए ज़्यादातर लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं, या फिर कोई इंश्योरेंस करा लेते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एफडी कर देते हैं। अगर आप इनमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तब भी आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8% का रिटर्न देगा, जो कि एक बहुत बड़ा रिटर्न नहीं है। इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो बस इसलिए अमीर है क्योंकि उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अपने रिटर्न को लेने का तरीका आता है। और फाइनेंस की भाषा में इस तरीके को कंपाउंडिंग ऑफ मनी कहते हैं। कंपाउंडिंग से आपको अपने बचपन में पढ़ा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट याद आ रहा होगा, बस ये समझ लो कि ये भी कुछ इसी तरह का ही है। आइए इसे समझते हैं एक स्टोरी के थ्रू। दिल्ली में एक मुकेश नाम के व्यक्ति रहा करते थे। मुकेश के 2 बेटे थे, जिसमें से एक का नाम सोनू और दूसरे बेटे का नाम मोनू था। मुकेश अपने दोनों बेटों को हर महीने 100 रुपए की पॉकेट मनी दिया करता था। सोनू अपनी पॉकेट मनी को बड़ी संभाल कर खर्च करता था और उसमें से कुछ पैसे बचाकर अपनी पिगी बैंक में भी डाल दिया करता था। लेकिन वहीं मोनू अपनी पॉकेट मनी को बिना सोचे समझे फालतू की चीजों पर खर्च कर देता था। ये सब देखते हुए उनके पिता मुकेश ने डिसाइड किया कि वे अपने दोनों बेटों को मनी का सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना और यूज करना सिखाएंगे। मुकेश ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा कि आज से मैं तुम लोगों की पॉकेट मनी बढ़ा रहा हूँ, वो भी पूरे 1 साल के लिए। मगर मेरी एक शर्त है, इस पॉकेट मनी को तुम केवल 2 ही तरीकों से ले पाओगे। पहला तरीका है कि तुम मुझसे हर महीने 1000 रुपये ले जाओ, और दूसरी तरीका है कि तुम हर महीने मुझसे 10 रुपये लो और उसके अगले महीने 20 और उसके अगले महीने 40, यानी कि हर महीने उस अमाउंट को डबल करके देता हुआ जाऊँगा। 1 साल तक सोनू और मोनू दोनों अपने पिता की शर्त मान गए। दोनों भाइयों में सोनू थोड़ा समझदार था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो दूसरे वाले तरीके से पॉकेट मनी को लेगा, यानी कि पहले मंथ 10 रुपये और आगे आने वाले महीनों में अमाउंट को डबल करते हुए। वहीं दूसरी तरफ मोनू के मन में थोड़ा सा लालच था और उसे लगा कि कहाँ 10-20 रुपये और कहाँ 1000 रुपये की पॉकेट मनी, जिसमें वो जी भर के अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर पाएगा। उसने अपने पिता से कहा कि वो हर मंथ 1000 वाली पॉकेट मनी देगा। मुकेश अपने दोनों बेटे की बात पर सहमत हो गया। उन्होंने पहले मंथ सोनू को 10 रुपये दिए तो वहीं मोनू को 1000 रुपये दिए। दूसरे मंथ सोनू को 20 रुपये मिले तो वहीं मोनू को सेम अमाउंट। ऐसे करके उन्होंने अपने दोनों बेटों को पॉकेट मनी देना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग के 6 महीनों सोनू के लिए बड़े ही अनहैप्पी थे, क्योंकि इन 6 महीनों में मोनू को टोटल 6000 रुपये मिल चुके थे, तो सोनू के पास सिर्फ 320 रुपये ही आए थे। बस सोनू कंपाउंडिंग को अच्छे से समझता था और उसने 1 साल पूरा होने का इंतजार किया। अब साल का एंड आते आते मोनू के पास टोटल 12000 रुपये पहुंच चुके थे, तो वहीं सोनू के पास उसकी पॉकेट मनी का अमाउंट लगातार बढ़कर हो चुका था 20,480 रुपये। सोनू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वही 12 महीने में सोनू को हर महीने की तरह 1000 रुपये ही मिले थे, लेकिन सोनू को उस महीने 20,480 रुपये मिले, जो मोनू से 19,000 रुपये ज़्यादा था। तो क्या आप सोच सकते हैं कि एक 10 रुपये का छोटा सा अमाउंट मात्र 1 साल में 20,000 पहुंच गया। और दोस्तों, मान लीजिए यहाँ अगर 1 साल की जगह 3 साल का टाइम होता तो ये अमाउंट आपको बिलियंस में देखने को मिलता। और इसी को कहते हैं द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। 1 रुपये से 10 रुपये का अमाउंट कब इतने बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो गया, आपको पता भी नहीं चला। कंपाउंडिंग की तरह कुछ ऐसा ही होता है। मोनू की तरह ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि कंपाउंडिंग से कितना ही बढ़ जाएगा, लेकिन रियलिटी में कुछ और ही होता है। जब भी कोई व्यक्ति कंपाउंडिंग के थ्रू इन्वेस्ट करता है तो स्टार्टिंग ईयर्स में उसकी ग्रोथ नाक के बराबर होती हुई दिखाई देती है, और लोग डीमोटिवेट होने लगते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को इसी पॉइंट पर आकर स्टॉप कर देते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म तक रुकता है तो उसका ये इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा रिटर्न देता है कि जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तो कंपाउंडिंग को दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8वां अजूबा कहा है। आइए अब कंपाउंडिंग को इन्वेस्टमेंट मार्केट के संबंध में समझते हैं और इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों की, राम, श्याम और मोहित, जिन्होंने फिलहाल में ही अपनी पढ़ाई खत्म की है और अपनी जॉब की शुरुआत की है। तीनों की उम्र इस समय 21 या 22 साल की है। इनकम शुरू होने के बाद राम, श्याम और मोहित तीनों ही दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो अपनी इनकम में से 10-10 हज़ार रुपये की हर महीने इन्वेस्ट करेंगे। राम का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही एवरेज है। उसके पापा बहुत ही ट्रेडिशनल और टिपिकल माइंडसेट वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने बेटे से बोल रखा है कि वो शेयर और स्टॉक मार्केट के झमेलों से हमेशा दूर ही रहे और चुपचाप अपने 10,000 रुपये एफडी में इन्वेस्ट कर दे। वहीं दूसरी ओर राम की माँ उसे सलाह देती है कि वो गोल्ड की कीमत कभी भी कम नहीं होती, तो तू अपना पैसा गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर। राम अपने माँ और पिता दोनों की बातें सुनता है और दोनों को खुश करने के लिए 10,000 में से 5,000 की एफडी कर देता है और 5,000 रुपये गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता है। दूसरी तरफ श्याम एक मॉडर्न एजुकेशन फैमिली से बिलोंग करता है, जहाँ उसे लाइफ के अदर फील्ड के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के फील्ड में भी बहुत फ्रीडम मिली हुई है। वो इन्वेस्टमेंट मार्केट के संबंध में जगह जगह से रिसर्च करता है, कुछ एक्सपर्ट की सलाह लेता है और एंड में अपने 10,000 में से 5,000 रुपये डेट फंड में इन्वेस्ट कर देता है और बचे हुए 5,000 रुपये SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है।
तीसरा दोस्त मोहित है, जो कि कॉलेज के टाइम से रिच पीपल और इन्वेस्टमेंट के मार्केट में काफी इंटरेस्टेड रखता है। वो शुरू से ही वॉरेन बफेट और अन्य सक्सेसफुल इन्वेस्टर की बुक्स और थॉट को स्टडी करता हुआ आया है। उसे मार्केट की बहुत अच्छी समझ है, इसलिए वो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छी तरह समझता है। मोहित ने फैसला किया कि वो अपना 10,000 रुपये का पूरा अमाउंट स्टॉक मार्केट के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेगा, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। और साथ ही उसने डिसाइड किया कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय मार्केट को रिसर्च करने में देगा। अब बारी आती है तीनों के कंपैरिजन की। तो सबसे पहले 30 साल बाद जब तीनों की उम्र 50 प्लस हो गई और तीनों के ही 30 साल पूरे हो गए और 10,000 रुपये के हिसाब से तीनों दोस्तों ने अपने 30 सालों में टोटल 36 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं राम की। राम ने अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 50% एफडी में इन्वेस्ट किया था, यानी कि 18 लाख रुपए, जो 30 साल बाद 7% के हिसाब से बढ़कर 61 लाख रुपए हो गया। वहीं उसने अपना बचा हुआ 50% इन्वेस्टमेंट गोल्ड में किया था, जो कि 8% के हिसाब से 18 लाख से बढ़कर 74 लाख रुपए हो गए, क्योंकि भारत में पिछले 30 से 40 सालों में लॉन्ग टर्म में सिर्फ इतना ही रिटर्न मिला है। अब 30 साल बाद राम का टोटल पोर्टफोलियो 1 करोड़ 35 लाख का है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि इतने सालों में महंगाई भी बढ़कर बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से पैसे में भी लगातार कमी होती रही। अगर हम एवरेज महंगाई का रेट लेकर चलें तो हर साल महंगाई 7% की दर से बढ़ रही है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो करंट टाइम में राम के पोर्टफोलियो की वैल्यू महंगाई से एडजस्ट करने के बाद मात्र 36 लाख रुपए रह जाती है। यानी कि इन 30 सालों में राम ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया, अंत में उसे रिटर्न के रूप में उतना ही पैसा मिला। इतने सालों के बाद भी उसे इस इन्वेस्टमेंट से कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। यही कारण है कि इंडिया में इतने साल तक गोल्ड और एफडी में इन्वेस्ट करने के बाद भी लोग मिडिल क्लास के मिडिल क्लास बने रहते हैं। वे चाहते हुए भी इन तरीकों से कभी भी अमीर नहीं हो पाते। सालों की मेहनत और सेविंग के बाद भी वे वहीं की वहीं रह जाते हैं, और इसका एक रीजन है इन्वेस्टमेंट का गलत तरीका। चलिए अब बात करते हैं श्याम की, जिसने अपना 50% डेथ फंड में इन्वेस्ट किया था और बचा हुआ 50% एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में। 30 साल बाद डेथ वाले फंड में से उसे रिटर्न के रूप में 61 लाख रुपए प्राप्त हुए, जबकि उसके दूसरे इन्वेस्टमेंट में से जिसने उसने 5-5 हज़ार रुपए करके एसआईपी में इन्वेस्ट किया था, वो 14% के साथ 30 साल बाद उसे रिटर्न के रूप में 2.4 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। टोटल किया जाए तो श्याम को 30 साल बाद 3 करोड़ रुपए रिटर्न मिला, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। और अब बारी आती है मोहित की, जिसने अपना सारा पैसा इन्वेस्ट फंड में इन्वेस्ट किया था। उसके 36 लाख रुपए 30 साल बाद 15% रिटर्न के हिसाब से 6 करोड़ रुपए हो गए। और इतने सालों की मेहनत और मार्केट के नॉलेज के कारण उसे तीनों दोस्तों में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिला। और करंट टाइम में महंगाई से एडजस्ट करके भी देखा जाए तो उसके रिटर्न की वैल्यू लगभग 5 करोड़ रुपए होगी, जो कि एक बहुत बढ़िया अमाउंट होता है। इस अमाउंट में एक व्यक्ति अपना रिटायरमेंट अच्छे से गुजार सकता है, और अगर वो चाहे तो अपना खुद का बिजनेस भी खड़ा कर सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे राम, श्याम और मोहित तीनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, वो भी सेम ईयर्स की, लेकिन तीनों के इन्वेस्टमेंट का तरीका अलग अलग होने के कारण तीनों को ही अलग अलग रिटर्न मिला। और मोहित को सबसे ज़्यादा अमाउंट इसीलिए मिला क्योंकि मोहित को पता था कि कंपाउंडिंग की आखिर पावर क्या है। तो दोस्तों, आप भी कुछ इस तरह से इन्वेस्टमेंट करके अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हो। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।